हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो देखते हैं सबा इब्राहिम का व्लॉग का रिव्यू। तो बेसिकली इसके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, और लेकिन जबरदस्ती ब्लॉग तो बनाना है भाई, पैसा तो कमाना है ना, पैसा आ रहा है। वो अगर जरा सा 2 दिन की जगह 4 दिन बाद अपलोड किया तो फिर हो सकता है यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से थोड़े बहुत लोग कम देखें, वैसे भी थोड़े व्यूज कम हो रहे हैं तो रिस्क बढ़ गया है। अब जो भी मिले बस डालते जाओ। तो ये बंदा जो भी है, इनका ड्राइवर मोदा वाला, सऊदी जा रहा है। तो यहाँ से शुरुआत की है, जा रहा है सऊदी अरेबिया। भैया अच्छा है, छुटकारा मिल गया तुझे, सऊदी अरेबिया जा, अच्छी सी मेहनत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। और यहाँ इनके घर में पापा पापा हैं, इसके सनी के माँ हैं, और कृष्णा भी ठहरा हुआ है। और ये माँ भी, मम्मी पापा और क्या नाम है इनकी, रुखसाना बाजी, 4 लोग तो हैं। अब इतनी लोग कह रहे थे भाभी जी कहाँ है भैया, भाभी जी कहाँ है तुम्हारी। तो भैया भाभी जी के घर में घुसने का इसको एक मौका मिल गया होगा, हाथ पांव जोड़े होंगे, भाभी जी मैं आ जाऊं। तो भाभी जी ने अलाउ कर दिया होगा, दूर बैठ जाना, मुझसे बात मत करना, बस एक लॉन्ग शॉट दे देना, हो गया। तो इसने बस वही किया, कोई बातचीत नहीं। भाभी जी हाथ से दही खिलाई जा रही थी, मतलब हाथ से कौन दही खिलाता है, बट भाभी जी तो भाभी जी हैं। अच्छा एक चीज और है, इस पूरे ब्लॉग में ना, एक ही चीज मैं अच्छी कहूंगी कि जो अम्मी जी है ना, उन्होंने कपड़े बदले। भैया अम्मी जी तो भैया मैं मान गई, इनको सूटों से प्यार है, लेकिन उन्होंने प्यार दिखाया है कि भैया सूट खरीदती हूँ तो मैं पहनती हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। बाकी इनका पूरा खानदान कपड़े खरीदता है, लेकिन पहनता कोई नहीं, बदलता कोई नहीं है। तो यहाँ पे सबा इब्राहिम ने एक झलक दिखा दी, मैं भाभी जी के घर में बैठी हूँ। अब ये छोटा बच्चा नीचे आ जाता है और रेहान की ड्यूटी लगा रखी है। भैया अब रेहान भाई के अंडर में है, तो रेहान की ड्यूटी है बच्चे को घुमाना फिराना, इसका ध्यान रखना, सही सलामत नीचे लेके जाना, सही सलामत ऊपर लेके आना। ये नहीं कि फालतू सभा शूट कर ले इसे ज्यादा, और पूरी रिपोर्टिंग करना भाई को बैक कि नीचे वाले घर में चल के आ रहा था। मुझे लगता है कि सबा इब्राहिम को अब वहां जाके बैठ के शूटिंग करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये सारे दिन यहीं पड़ी रहती थी, तो अब ये थोड़ी सी देर के लिए आती है। अब यार रिजा जा रही थी कोचिंग के लिए, कोचिंग पता नहीं क्यों बोलते, कॉलेज बोलना चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आया। और ऊपर से जब इसको देखा तो मुझे लगा इसने तो जीन्स खरीदी थी और बोली थी पिंक टॉप पहनना है, जीन्स और पिंक टॉप, तो ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म, एवरीबडी हैज टू वियर यूनिफॉर्म। तो ये इसका समझ नहीं आया मुझे, यानी कि ये उसने झूठ पेल दिया था या क्या चक्कर है। बट वो आगे जाके इसका ब्लॉग देखा तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मिला मुझे, उसमें भी अभी डाउट है। अब रिजा और उसकी मम्मी आते हैं नीचे से पकौड़े चटनी लेके, ऐसा कि भैया बहुत बड़ा काम करे, जो हज हज से आए हैं ना, बेटी के ससुराल वाले, उनके लिए मैंने पकौड़े बना दिए। भाई चाय भी बना लेते भाई, इंस्टॉलमेंट में आता है, एक बार पकौड़े खिलाएंगे, 2 दिन बाद चाय। एक दिन पहले चाय खिलाई थी तो 3 दिन बाद पकौड़े भेज रहे हैं। और जो पकौड़े रिजा नहीं तले होंगे, चटनी भी रिजा ने बनाई होगी। अम्मी जी तो भैया निकम्मी जी हैं थोड़ी, वो सोफा तोड़ती हैं बस। और यहाँ पे अब देखो, जब ये पकौड़े लेके आई हैं तो रुखसाना बाजी ऐसे ही घूम रही थी बिना दुपट्टा सर पे। तो मैंने इन्हें हमेशा दुपट्टा सर पे ही देखा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रिजा, सॉरी, सबा इसका पार्ट कट कर दे कि भाई कोई अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो नहीं, वो जैसे आ रही है वैसे आ रही है। या तो भैया ट्रेनिंग दी जा रही है, धीरे धीरे एक एक करके दुपट्टा हटाएंगे। पहले रुखसाना बाजी आप, यू टेक द बुलेट, तो आप हटाइए रुखसाना बाजी। मुझे लगा कि फर्स्ट एंड लास्ट शॉट होगा शायद रुखसाना बाजी का, बहुत डिफरेंट भी लग रही थी विदाउट दुपट्टा। बट वो और भी 2-4 जगह दिख गई। तो मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से सर पे दुपट्टा आता है इनका, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई दुपट्टा डालना ही डालना है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई है इनके खानदान में। और एक और चीज, जब ये खाना आएगा ना तब बात करते हैं उस बारे में, चलो, क्योंकि कृष्णा वेजिटेरियन था। तब यहाँ ये पकौड़े खाने बैठ गए हैं तीनों, और ये इसकी मम्मी, ओ भगवान, सनी की माँ। सनी की माँ ने पिछले 5 दिन से यही सूट पहन रखा है, पिछले 3 ब्लॉग में यही सूट है इनका, देख लेना आप। रेस्टोरेंट को जब देखने गए थे तभी भी ये, उसके बीच में कहीं आए थे तभी भी ऐसे ही, और ये 3 दिन से वही चल रहा है। और ये, इसको नाइट सूट बोलते हैं जो सबा इब्राहिम पहन के बैठी है। नाइट सूट में ये भाई के यहाँ मिलाई है, भाई भाभी के यहाँ मिलाई है, ये अपनी माँ से मिलाई है, ये यहाँ बैठी पकौड़े खा रही है, रात तक इसी में घूमती रहेगी। और इसके पाप सनी वगैरह आए थे बाहर से, तो सनी कहते अरे मेरे बिना खाने बैठ गई मेरी बेटी। नहीं सनी, हमें लगा आप बाहर से आओगे। और वो इनकी बेबी वॉइस, इसकी माताजी तो सोच रहे हैं कि भैया पैसे कमाने वाली बहू है, पैसे के चक्कर में झेल रहे, वरना ऐसी बहू के पास हम 2 दिन ना बैठे। नौटंकी चल रही, छपरी पना। पिताजी भी आके बैठ गए, रुखसाना बाजी नहीं बैठी थी, इसकी सास ने, सनी की सासू माँ ने, जो निकम्मी जी हैं, उन्होंने रुखसाना बाजी को नहीं बुलाया था। बाद में सनी वगैरह ने बोला कि रुखसाना बाजी आप भी खा लो। और ऐसे शॉट दिखा रहे जैसे पता नहीं क्या दावत चल रही हो। पकौड़े बैठ के खा रहे थे, बाद में वो प्लेट लेके आए, वरना तो हाथ से ही पकौड़े डबल डिप करके चटनी में झूठा कूटा मार के खा रहे थे।
और रिजा बैठी हुई देख रही है। और ये बहुरा था जो म्यूट गाय, उसको था भाई से मिलना। वो कहता है जो टीवी पे आते हैं ना वो कहाँ है भाई, तुम्हारा खानदान में सब तो दिख रहा है, टीवी वाला इंसान नहीं है जो मेन कैरेक्टर तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो। तो वो बौरा भाई से मिलने जाता है, जब सनी भी नहीं जाता, सनी नहीं जाता, सबा नहीं जाती, ये इसको अकेले भेज देते हैं। वो फोटो खिंचवा के लाता है, फोटो का शॉट लगाते हैं, तो इससे पता चल जाता है भाई सनी तेरी कितनी इज्जत है, तुझे भाई के घर में एंट्री नहीं है बेमतलब। बौरा को मिलना है तो भैया भाई तो सेलिब्रिटी है, अपॉइंटमेंट लेके जाओ, ऐसे थोड़ी है जब मर्जी तुम किसी के मोहदा निवासी को उठा के चल पड़ोगे भाई दिखाने। ये भाई सलमान खान है, शाहरुख खान है, अपॉइंटमेंट पे मिलता है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सनी कहता है अरे आज ना मैं यहाँ से फूड टेस्टिंग होएगी। भैया तुम रेस्टोरेंट के नाम पे कितना कंटेंट खींचोगे, कितना ब्लॉग बनाओगे, कभी रेस्टोरेंट दिखाने ले जाते हो, कभी उनके खाना खिलवाओगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी तो ओपनिंग नहीं हुई है, अब ये रेस्टोरेंट का खाना खिलवाने की बात करने के लिए आता है कि मैं रेस्टोरेंट का खाना लेके आऊंगा और फिर सबका रिएक्शन लूंगा। तो सबा सारे जगह सूट ही सूट फैला के बैठी होती है। सनी मेरी अलमारी थी ना, वो सूटकेस था ना, वो यहाँ रख दिया था, फिर उसमें ये सारे कपड़े निकल गए, फिर अम्मा बाबूजी आने वाले थे ना, तो वो अलमारी खाली करी थी ना सनी। तो ऐसे अपनी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलती है, सारी जगह सूट ही सूट। जनरली कोई क्लोजेट ठीक करेगा ना तो क्या होता है, हम लोगों के में डिफरेंट वैरायटी होती है, कोई पैंट जीन्स टॉप साड़ी लहंगा सूट, इससे सूट ही सूट सूट ही सूट। और इतने सारे ऐसे फैले पड़े थे, किसी का सूट कहीं पजामा कहीं दुपट्टा कहीं, इसको कुछ नहीं पता। इसको लेने का इतना शौक है, शौक नहीं है, देखो शौक नहीं है, कंटेंट है ये इनका। शॉपिंग करने जाना है, कपड़े लेके आने हैं, और इजी मनी है ना, बहुत इजी मनी है। भाई तुम रोज सोचो 1 लाख रुपए रोज कमा रहे हो तो खर्च कितना करोगे, तुमने प्रॉपर्टी बना ली, कार बना लिया, फिर तुम दिखाओगे सही तो तुम दुकान में मुंह उठा के चले जाते हैं ये लोग। और जैसे सब्जी सब्जी लोग लेते हैं ना, आलू प्याज टमाटर भिंडी तोरी हरी मिर्च ले ली, ऐसे ये कपड़े लेते हैं कि यार दुकान में घुस गए, अभी तुम्हें लेना तो था 2 सूट, तुम तुम्हें ये भी पसंद है कि 5 उसके लिए ले लो, 2 अम्मी के लिए ले लो, 4 भाभी जी के लिए ले लो, भाभी जी देंगी नहीं देंगी, वो कुछ नहीं, ऐसे ढेरों उठा के ले आते हैं। संभालना संभालना इन्हें आता नहीं, लेकिन फिर भी बस ले आओ। अब यहाँ सनी ने खाना मंगवा लिया, और सनी जैसे खाना लेके आया ना, सनी पहले नीचे माता जी को बोल के आया था कि भैया ऊपर आ जाओ, खाना आ रहा है, सबको बोले खाना आ रहा है, खाना आ गया, खाना आ गया, ऊपर आ जाओ। अब खाना जैसे आता है, सबा इब्राहिम सबसे ज्यादा बैठ बैठ जाती है कॉर्नर में कि भाई काम ना करना पड़े, कहीं किसी को प्लेट चम्मच पानी कुछ देना ना पड़ जाए। तो सनी भी टोकता है सबसे पहले तुम बैठ गई हो, ही पूरी अपना मसूड़े वाला जबड़ा निकाल के हंस देती है, ऐसे लगता है कि हंस दो और एस्केप हो जाता है, वो काम नहीं करना पड़े बस। और माता जी देखो, सनी की सासू माँ फिर से सूट बदल के आई तो सबा बोलती है अम्मी तो बार बार सूट बदल रही है, भैया बदलने दो ना, अच्छी बात है, तुमने सूटों का अंबार लगा रखा है, बदलते तुम हो नहीं, वही नाइट सूट में सुबह से लेके, सुबह भी क्या पिछले 2 दिन पहले पहना होगा उसी में घूम रही है। तो अगर अम्मी जी के पास बहुत सारे सूट है, उनको शौक है, उन्हें पसंद आता है पहनना नए नए रोज या दिन में से 2 बार बदलना, तो अच्छी बात है, पहनने दो उन्हें ना। सनी सबके मुंह पे फोन डाल के कैसा है पापा, खाना कैसा है पापा, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे सबके मुंह पे कैमरा डाल के बोलोगे तो अच्छा अच्छा बोलेंगे ही ना। अच्छा ऊपर से कृष्णा इनके घर में रह रहा है, कृष्णा ने पूछा वेज है खाना, उसे बोला नहीं है, मतलब कितनी शर्म की बात है, तुम सारे लोगों का ध्यान रख के नॉन वेज खाना भर भरा के अपने भगोने ले आए, पतीले भर भर के। कृष्णा एक वेजिटेरियन इंसान तुम्हारे घर में रह रहा है, जो तुम्हारा इतना बड़ा फैन है, उसका तुमने सोचा नहीं, बेचारे ने क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा पता नहीं, हो सकता है उसके पास कोई पुरानी बासी सब्जी पड़ी हो, वही उठा के दे दियो कि भाई तू खा ले और काम चला ले। तो ये है इनका कदर लोगों के लिए, जो होता है ना कि किसी की परवाह नहीं करनी, इन्हें से अपना कंटेंट बनाना है, अपना ब्लॉग बनाना है, बाकी इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है, कोई तुम्हारे लिए इतनी दूर से आके बैठा हुआ है जिससे तुम अपना सारा काम करवा रहे हो। इससे ये कृष्णा से सारे ब्लॉग एडिट करवाती होगी, इंस्टा का सारा काम कराती होगी, और खाने पीने की उसको मतलब ऐसे हालत कर रखी है। तो इसीलिए तो फिर उसका पुराना वाला एडिटर भाग गया था, अब कृष्णा ही भाग जाएगा, असलियत पता चल जाएगी उन्हें, असलियत रिश्ते भी पता चल जाएंगे, भाई बहन के रिश्ते जो ब्लॉग में दिखते हैं, असलियत तो ऐसी है कि भाई एक दूसरे के घर नहीं जा सकते ये लोग, और शूट करना तो दूर की बात, एक दूसरे को बात तक नहीं करते ये लोग, और किसी की परवाह भी नहीं करते, घर में कोई आ जाए इन्हें अपने घूमने फिरने की परवाह रहती है बस। अब ये रेहान को बुलाता है, इसने ऊपर आ जा रेहान खाना खा ले। अब उससे बोलती है तेरा बर्थडे भी तो गिफ्ट दिलाना है तुझे, बर्थडे के नाम का बता क्या लेगा। अब बर्थडे के नाम का वो वैसे सनी मजाक कर रहा था, जी वैगन लेगा या क्या लेगा, बेसिकली अब एक व्लॉग बनेगा अलग से जिसमें रेहान रेहान को बर्थडे के नाम की शॉपिंग कराने ले जाएगी। भाई इनके ना ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग है, और जो इसने सूट फैला रखे हैं ना उससे आपको पता चल जाएगा इसके पास कितना सामान है। अब यहाँ पे इतने सूट फैला रखे थे, इसने बोला सनी ने अगर तुम ये 12 बजे तक कर दोगे ना
तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा नेक्स्ट डे। वो तो एनीवेज़ लेके ही जाएगा, तुम्हें तो ब्लॉग का कंटेंट भी तो बनाना है। और रिज़ा कहती है, "हाँ, हो जाएगा।" सबा कहती है, "हो जाएगा।" सबा ने तो कुछ करना नहीं, वो तो कैमरा उठा के इधर-उधर घूमती-फिरती रहेगी और रिज़ा बेचारी सारे काम करेगी। और रिज़ा कहती है, "रेहान तू भी करा दे।" अब रेहान भी निकल लिया होगा, रेहान बड़ा कराएगा, किसी के पजामे और सूट थोड़ी तय करेगा। बेचारी अम्मी और इसकी सासू माँ बैठ के इसका काम कर रही थी, इसकी अलमारी सजा रही थी, जिसकी बाद में सफाई कहती है, "बहुत अच्छा लगा मुझे, दोनों मम्मियों ने बैठ के अपनी बेटी के कपड़े सजाए।" वाह! तो इनकी बेटी है क्या? सासू माँ की बेटी है क्या? मतलब रिश्ते तो अपने सँभाल लो, तुम क्या बोल रहे हो? और सासू माँ और इसकी माँ लगी पड़ी रहती है। सासू माँ ने बोला, रुखसाना बाजी दूसरे कमरे में इतने कपड़े फैले थे, मतलब 2 घंटे तक लगे पड़े रहे, तभी भी कपड़े ठीक नहीं हुए थे। और रुखसाना बाजी बोलती है, "अभी लगा देंगे, 2 दिन बाद सब ऐसे ही पाएँगे।" इसकी माँ भी बोलती है, "कोई फ़ायदा नहीं, अभी इतना लगा के देंगे, उसके बाद 2-4 दिन बाद सब ऐसे ज़मीन पे पाएँगे, बेड पे पाएँगे।" तो मतलब ये तो इसकी माँ ने इसको ये सिखाया है कि भई एक्चुअली देखो ना, ये लोग गरीब थे, 4 जोड़ी कपड़े होते होंगे। अब 4 जोड़ी में क्या तो फैलेंगे और क्या तो खराब होएँगे। एक धोएँगे और एक सुखाएँगे और 2 पड़े होंगे अलमारी में या बक्से में कहीं इनके। अब इनके पास अनाप-शनाप पैसा आ गया, अनाप-शनाप ये शॉपिंग कर रहे हैं, 1 दिन में 15 सूट लेके आते हैं, अब सूट बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? रख-रखाव इन्हें आता नहीं है। और स्पेस अब आप देखो ना, मुंबई जैसे घरों में अलमारी कितनी होती है, कमरे कमरे भी छोटे होते हैं, अलमारियाँ भी छोटी होती हैं, तो इतने कपड़े आएँगे कैसे? और इसको ना रख-रखाव आता है, ना इन्हें कपड़ों से प्यार है, ना किसी भी चीज़ से प्यार है, क्योंकि इन्हें पता है ना कि खराब हो भी जाएँगे तो हम दूसरा ले लेंगे। और इतने सारे कपड़े तो इसने एक रूम में रख रखे थे ज़मीन पे, जो कहती है कि मैं इन्हें दे दूँगी। और ये मुझे लगता है मोस्टली आधे से ज़्यादा कपड़े ना ये एक बार से ज़्यादा पहनती नहीं होगी। एक बार पहनती होगी, बस एक छोड़ देती होगी, धोएगा कौन? और उठा के वो गंदे कपड़े ही जो 2-2 3-3 दिन पहने रखे होंगे ना इसने, वो डोनेट कर देती होगी। डोनेट तो क्या, मतलब मौदा जाते होंगे, इनके खानदान में ही जाते होंगे। डोनेशन वाला तो मुझे लगता नहीं इनके यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट होगा। बट ये हाल है, एक सूट 3 दिन पहना, उसके उतार के गंदे पसीने में सड़े हुए उसको गंदे वाले नीले वाले पॉलिथीन में बाँध देते होंगे, वो 2-3 महीने पड़े रहते होंगे, गैस चैम्बर बन जाता होगा उसमें, और बेटी खाला, नाज़ा खाला कोई भी आती होंगी, वो ऐसा का ऐसा ले जाती होंगी। फिर इनको जो समझ आता होगा पहनते होंगे। तो ये चल रहा होगा पिछला इनके एटलीस्ट 3 साल से। अब ये नेक्स्ट डे सूट-साट पहन के अपना तैयार होके कहती है, "फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट डे हो गया, अब हम है ना आज अम्मी और रिज़ा को लेके जाएँगे कुछ काम से।" काम इनका क्या होता है? अगेन शॉपिंग होती है। अब शॉपिंग करने ये ले जाती है और सासू माँ को नहीं लेके गई। नीचे अम्मी से मिलने आई है। अम्मी देखो अच्छे से पहनी हुई है सूट। देखो अम्मी ने तो कमेंट्स-वमेंट पढ़ लिए होंगे। अम्मी ने तो बेचारी ने तो क्या ही पढ़े होंगे। रेज़ा-वेज़ा ने किसी ने बता दिया होगा कि सबा को गालियाँ पड़ रही है कि वो कपड़े नहीं बदलती, गंदे कपड़ों में सारे दिन घूमती रहती है। तो अम्मी ने सोचा कि भैया हम तो कपड़े पहन लें, कहीं हमको ना गालियाँ पड़ जाएँ। वैसे मोहल्ला में हमारी इज़्ज़त तो कुछ है नहीं, बट फिर भी हमें शौक तो है और फिर अभी तो कपड़े इतने सारे हो गए हमारे पास, तो हम तो अपने पूरे शौक करेंगे। वैसे भी अभी करने को लाइफ में कुछ बचा तो है नहीं, तुम्हारे पापा तो ऊपर रहते हैं और कोई देखने वाला तो है नहीं, पर हम अपने आप को खुद ही निहार लेंगे। बट व्हिच इज़ आई एक्चुअली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट अम्मी चेंजेस हर सूट 3 times or 4 times a day. Or matlab if she is not able to change 3-4 times a day, at least change once a day. This is bare minimum somebody can expect from someone. बट एनीवेज, तो अब ये पहुंच जाती है दुकान पे और ये कहती है सफाई देखो, चालाकियां देखो इसकी। ये पूरा पेड प्रमोशन था, इसने ऊपर नहीं लिखा पेड प्रमोशन, क्योंकि यूट्यूब ना पैसा काटता है पेड प्रमोशन लिखने से, क्योंकि बहुत लोग ना स्पॉन्सर्ड ब्लॉग्स बनाते हैं और वो लिखते नहीं थे। तो ये भी यूट्यूब ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि भाई पेड प्रमोशन लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ कहती है कि हम मॉल नहीं गए हैं, हम बैंड्रा के किसी अलग से स्टोर में आए हैं, क्योंकि मॉल में ना कपड़े महंगे मिलते हैं। तो रिजा ने कहा मुझे ऐसे कैजुअल वेयर चाहिए स्कूल के लिए, मतलब कॉलेज के लिए। इतनी चालाकी, वहीं से मैं समझ गई थी ये पेड प्रमोशन है। ये दोनों थैले ऐसे करके दिखा रही है ताकि नाम दिख जाए, और यहीं से पता चल गया। उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, तारीफ ही कर रही है, यहाँ पे ऐसे कपड़े हैं, बहुत अच्छे हैं रिजा, तो ये भी ले ले रिजा, तो वो भी ले ले, देखो कॉट सूट कितना अच्छा है, फैब्रिक कितना अच्छा है, मटेरियल कितना अच्छा है। ये कर करा के ये लेके आई है वहां से। और साइड में मैंने देखा H&M का मतलब लोगो वाले कपड़े टंगे हुए थे। तो मतलब ये ग्लोबल ब्रांड है, इसने मतलब सारे कंपनी के कपड़े वहां रखे होंगे, जो भी है, जो भी करते होंगे, आई डोंट केयर। बट ये पेड प्रमोशन था जो ये अपनी चालाकी से बता नहीं रही थी और सबको पता चल गया था। अब यहाँ कपड़े इसे इतने नहीं, रजा के लिए नहीं ले 2-3, इतने सारे कपड़े ले आए। कहती घर जाके हम आपको दिखाएंगे, भैया हमें बहुत बार देख लिया, हमें नहीं देखने। फिर दूसरी दुकान पे आती है, फिर यहाँ पे फिर से नाम देती है। ये भी मैं समझ गई, ये भी पेड प्रमोशन है, वरना दुकानों के नाम ऐसे थोड़ी कोई लिखता है। और यहाँ कहती है अम्मी यहाँ पैसे देंगी, क्योंकि अम्मी भी कहती है
हम हाजियों के ले लेंगे ना, हाजी करके आए हैं। भैया हाजियों को तो तुमने पानी पिला के सीधा भगा दिया था, चाय भी बिस्किट भी मतलब अपने घर में नहीं खिलाए थे, खाना भी नहीं खिलाया था, अब 4 दिन बाद तुम्हें हाजी याद आ गए। और वो सब भी छोड़ो, उसके बाद खाना खाने बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम सुबह निकले थे ना, तो हम यहाँ पे लंच कर लेते हैं। अपनी अम्मी के साथ बैठ के, रिज़ा भी ऑब्वियसली थी, यहाँ पे लंच कर रहे हैं बैठ के। विच इज़ फाइन चलो। लेकिन आप देखो ना, सासू माँ को घर में छोड़ के आई हुई है, अगर काम था तो काम करो, सीधा घर जाओ। ये भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और ये पता है रात को पहुंचे हैं, रात को, सुबह से लेके रात को। ये कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रास्ते में फ्रूट ले रहे हैं, कहीं कहीं शॉप्स में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, टाइम पास कर रहे थे। बेसिकली ये बचने के चक्कर में घूम रहे थे। अब वैसे तो बड़ी बातें करके आई थी कि सास ससुर की सेवा करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं सास ससुर हमारे यहाँ रह जाएं, अम्मी पापा रह जाएं हमारे साथ। और ये अपनी माँ को, रिजा को लेके निकल ली। सास ससुर का खाना कौन करेगा, शाम की चाय, रात का खाना, कोई मतलब नहीं इसे। इसने सोचा भैया मैं तो अपनी गाड़ी उठाऊं, अपनी माँ को लूं और निकल जाऊं, मुझे घूमना फिरना पसंद है, ब्लॉग भी बन जाएगा, घूम फिर भी लूंगी। वरना अदरवाइज बताओ, अगर ये 2 दुकानों में जाते तो इतनी देर लगने का कोई पॉइंट था नहीं। लंच करा उसके बाद घर, लेकिन लंच के बाद ये सीधा रात को आए, और सनी भी पूरा तलवे चाटने में लगा हुआ है। कार खोल के कहते हैं लेट गए, तो सनी कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर जाओगी तो लेट तो होएगा, क्या फर्क पड़ता है, बीवी तुम तो बहुत अच्छे पैसे कमा रही हो, मुझे दे रही हो, मेरी माता पिता को रख रही हो अपने घर में, और क्या चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम जाओ पूरी रात रहो, पूरे दिन रहो, बाहर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मम्मी पापा रह लेंगे, तुम अपना कैश पैसा भेजती रहो, बस मुझे एटीएम करती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ मर्जी जाओ। और भैया सास भी देख रही होंगी भैया, मतलब नॉर्मल कोई सास हो ना, वो बेचारी अगर जो परमानेंट साथ में रहती है बहू के, उनका तो चलो डिफरेंट हो जाता है, वो रोज ही देखती होंगी, लेकिन जैसे साल में 2 बार आ रहे हैं जो सास अपनी बहू के यहाँ हफ्ते 10 दिन के लिए, और बहू गायब हो जाए पूरा दिन बेवजह, कोई वजह हो तो चलो ठीक है, लेकिन बेवजह जरा सी शॉपिंग करने के बहाने, तो भैया सास का भी मूड खराब हो जाएगा, ये चक्कर क्या है, इन्हें हम पसंद नहीं है क्या, ये गायब क्यों हो गई है, राइट। आप बताना, जो भी मैरिड वुमेन है, मैरिड लड़कियां हैं, उनको बताना आप जरूर मुझे कि आपकी सास अगर आपके पास कभी कभार मिलने आए और अब पूरा दिन गायब हो जाए, उनके लंच वंच का भी कोई परवाह ना हो या कुछ भी, तो कैसा लगेगा आपकी सास को, बुरा ही लगेगा ना। तो भाई यहाँ पे किसी की फीलिंग्स का, किसी की खुशी का कोई मतलब है नहीं ने। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोनों भाई बहन, रिश्ता रिश्ते बनाइए, प्यार बांटिए, हम सासू माँ को अपने घर रखना चाहते हैं, जो भी। अभी घर आती है ना, चप्पल लेके आती है और सनी के लिए, सनी को दिखाती है, और कह रही, सनी ये पानी में पहनने वाली चप्पल है, बारिश की चप्पल है, बारिश की। अच्छा बारिश की है, बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितने की है बताओ, हाँ ये तो कितने की मुझे नहीं पता, मुझे 500 की है, अरे 500 की बहुत अच्छी है, 500 का छोड़ो, 1000 की भी होती तो भी बहुत अच्छी थी। भैया तेरे को फ्री के पैसे आ रहे, तेरे को 500 1000 में भी कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। अब ये इसके रूम में या बेडरूम में देखा जाए तो सवा और सनी का, यहाँ पे पोएम सुना रही थी, फालतू की पोएम, जैसे ना व्लॉग में जैसे 15 मिनट ही बने, लेकिन अपलोड तो करना है, तो मैं 5-7 मिनट कैसे ऐड करूँ, इतनी घटिया पोएम, पता नहीं किसके का बेसिर पैर की हाथी है, ये 2 हाथी घूमने जा रहे हैं, तो मुझे लगा इसने कैमरा कहीं रख रखा होगा। बाद में रिजा की आवाज आई, एंड आई वाज लाइक सो मैड कि रिजा को अपने साथ बेडरूम में लेके आई हुई है, ये हिजाबी लोग हैं, और पूरे टाइम रिजा इसका शूट कर रही है, फिर इसे कपड़े भी तो दिखाने थे ना, कपड़े दिखा रही है, ये H&M के कपड़े। अब कपड़े कितने सारे कपड़े लाइए रिजा के, 1 2 3 4, ये लंबा है, छोटा है, ये सनी भी एक सूट में, एक उसमें बोलता है ड्रेस में, अच्छा है बहुत अच्छा है, अब सनी भी क्या बोलेगा, अच्छा है बहुत अच्छा है, कहता दुपट्टा नहीं है, वहीं पे कट लग जाता है, दुपट्टे की तो बात ही नहीं है। अब ये देखो ये सारे H&M के कपड़े हैं, और ये बहुत सारे, मतलब 8-10 तो ये ले आई, और 8-10 से अपने ले आई। मतलब सोचो इतने सारे कपड़े इसने आज के दिन ही फैला रखे थे, आज ही मुश्किल में समेटे हैं, घर में जगह नहीं है रखने की, लेकिन फिर से 4-5 जोड़े अपने तो कम से कम ले ही आई होगी, मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन काफी सारे कपड़े लेके आई है, और गई थी रिजा को दिलाने। तो जो मैंने बोला था ना कि जैसे सब्जी भाजी खरीदते हैं ना लोग, वैसे ये लोग कपड़े खरीदते हैं, वैसे पर्स जूते। अब देखा जाए तो अगर किसी को याद हो, थोड़े दिन पहले सनी और सबा का ही मतलब ब्लॉग आया था, जिसमें सबा 7-8 जोड़ी चप्पलें लेके आई थी, और सनी बहुत भड़क रहा था उस पर, और कैप्शन भी ऐसे ही कुछ डाला हुआ इसने कि मैं चप्पल लाई, सनी भड़क गया, क्योंकि इसको यही सब करना होता है ना। तो सनी ने कहा था कि अब और नहीं खरीदोगी, तो कहती हाँ मैं 1 साल तक नहीं खरीदूंगी, 1 साल क्या, 4 महीने मुश्किल हुए होंगे, फिर से चप्पलें ले रही हैं, तो चप्पल जूते अब ये पहले लाएगी फिर दिखाएगी, तो व्लॉग बनेगा ना, अभी क्या करें। तो खाना बनाती है तो बेवकूफ़ी दिखाती है,
तो शॉपिंग करने में तो मज़ा आता है ना, खाना बनाने में किचन में किसको पसंद है कि कहीं गर्मी में खड़े होके खाना बनाओ, तो इससे अच्छा वो कहता है कि शॉपिंग करके मैं दिखा देती हूँ। तो व्लॉग तो बनाना ही है ना, लोग लोग नहीं है अब इसके पास, अभी मोदा का गैंग आने वाला होगा, बेटी खाला का घर बन गया होगा, अभी बेटी खाला खालू पहुँच जाएँगे, देखते हैं अभी क्या होगा। तो इसके पास कुछ कंटेंट नहीं था, अगर आप लोगों ने इसका व्लॉग नहीं देखा हो ना तो मत देखना, इसको व्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं किया इसने, सारे कपड़े फैला रखे थे और बस उसकी माँ ने और सबने मिलके सेट किया। अच्छा एक और चीज़, बीच में कहती है कि अम्मी मतलब सनी की माँ तो 1 घंटे बाद थक के सोने चली गई। मतलब रात के 12 बजे ये कपड़े सेट कर रहे थे, तो सनी की माँ बेचारी 1 घंटा करेगी, 1 घंटा ही बहुत है उन्होंने कर दिया। बहू इतनी माशाल्लाह है कि भई वो तो सुबह उठते ही घूमने-फिरने चली जाती है, शाम को रात को आती है और यहाँ सासू माँ बैठ के बेचारी कपड़ों की अलमारी सेट कर रही है। और माँ ने 2 घंटे बाद बोला कि हमारा मुँह सूख गया कपड़े तय करते-करते। अरे हम थक गए हैं, देखो तुम्हारी सासू माँ सीमा भाभी तो चली भी गई। तो बेसिकली लास्ट सीन में ये लोग कहते हैं, फ्रेंड्स आपने बोला था ना फ्रेंड्स कि हमें गरम चीज़ मिक्सी में नहीं डालनी चाहिए थी फ्रेंड्स, उसके लिए थैंक यू। देखो मैं भी अक्लमंद हूँ सनी। और फ्रेंड्स आपने बोला था चिया सीड्स से ऐसे खाना उसमें वैसे खाना वो सब थैंक यू। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर हम जो ऐसे होते हैं ना जो हमारे अगेंस्ट, हम उनको डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स। आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, मोर देन 50% तो हमें डिलीट करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन क्या है सनी, आज का क्वेश्चन क्या दिया है हमने ब्लॉग्स में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए? अरे मुझे तो याद ही नहीं, आज को नो क्वेश्चन ही नहीं दिया, फिर तो लोग ओरिजिनल बात लिखने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? तो मुझे याद नहीं आज का ब्लॉग का क्वेश्चन क्या था इसका, हो सकता है कुछ तो आया ही होगा जो मैंने स्किप कर दिया, बट आई डोंट केयर। तो ये था इनका ब्लॉग, कुछ भी नहीं था। अब ये रेस्टोरेंट के नाम पे खींचेंगे, अभी रेस्टोरेंट की ओपनिंग करेंगे और भाई भाभी मोस्ट लाइकली तो जाएंगे नहीं, अब देखते हैं, लेकिन हो सकता है भाई भाभी चले भी जाए। भाई साहब तो पता नहीं किसी टीवी शो में आने वाले हैं, लगे पड़ा है जिम करने में, और भाभी जी को भी लग रहा है मेरे ब्लॉग चल नहीं रहे, तो वही फिर से हम साथ साथ आकर नाटक करना पड़ेगा। तो हो सकता है दिख जाए इनके ब्लॉग्स में, वरना रिश्ते तो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो चले गाइस, इतना ही था इनके ब्लॉग का कंटेंट, और बने रहिए, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।